आजकल बारिशों के दिनों में या इसके पहले जो गर्मियों के दिन रहे हैं, एक बीमारी जो ऐसी है जिसको हम पापुंदी कहते हैं या जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जो बहुत कॉमन देखा पाया जाता है। मैं डॉक्टर जेनिटा फर्नांडिस, प्रोफेसर, फादर मुल्लास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मंगलूर से इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। फाफुंदिया जो है वो वेरियस प्रकार के होते हैं, जैसे कि टीनिया इन्फेक्शन या आम आदमी जो उसको रिंग गार्ड कहता है। दूसरा जो है वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस। तीसरा जो है वो पिटियारिसिस वेसिकुलर जो कहा जाता है। और चौथा जो है वो कैनिडियासिस का टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। जो पहला जो मैंने बोला था वो टीनिया इन्फेक्शन है। ये टीनिया इन्फेक्शन जो है, ये जो बारीक जंतु रहते हैं चर्म के ऊपर या जो हम स्किन के ऊपर कहते हैं या शरीर के अंदर, ये सबके इसमें पाया जाता है। लेकिन ये तभी एक्टिव होता है जब हम एक्सपोज होते हैं गर्मी में, बहुत सारा स्वेट होता है अनहाइजीनिक कंडीशन में। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब वो कम होता है या लो होता है, तभी ये बीमारी एक्टिव हो जाती है। ये बच्चों में, बड़ों में पाया जाता है। यूजुअली गर्मियों के दिनों में जहाँ पे स्वेट बहुत होता है, सर्दियों के दिनों में यानी कि बारिश के दिनों में जहाँ पे कपड़े अच्छी तरह सुखाए नहीं जाते हैं, ये जंतु एक दूसरे से फैला जाता है। अभी ये जो देखा जाता है आम आदमी में, जो हम इसको रिंग गार्ड कहते हैं या रिंग वर्म कहते हैं, यहाँ पे जो एक वर्ड शब्द यूज़ किया जाता है वो है वर्म। लेकिन ये वर्म से नहीं होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये शरीर पे और सर पे या जांघों में या उंगली के नीचे पाया जाता है। तो हम एक एक लेके इसकी जानकारी समझाते हैं। जो पहले वाला है शरीर पे, जिसको हम टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, जो छाती पे या पेट पे या पीठ पे आ सकता है। जैसे मैंने बोला था, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लो इम्यून सिस्टम, जिससे आदमी को ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि जिसका अनहाइजीनिक कंडीशन रहता है, जो एक दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं या सोप्स यूज़ करते हैं, तो ये फैल जाता है। और इसमें एक टाइप ऑफ सर्कुलर इरप्शन आता है जिसके राउंड पे रेड रैश रहता है, इसमें इचिंग रहता है, बर्निंग रहता है। जब भी फिलहाल आता है तो लोगों में ऐसा देखा जाता है कि दे जस्ट अप्लाई खुद का जो क्रीम रहता है, फेस क्रीम, कॉस्मेटोलॉजी क्रीम, उस पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। वो समझते हैं कि जस्ट कुछ तो स्किन के ऊपर आया है और क्रीम लगाने से ठीक हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग हल्दी और तेल को मिक्स यूज़ करके लगाते हैं या नीम के पत्ते स्नान के पानी में डाला जाता है, लेकिन इससे जो है वो टेम्परेरी रिलीफ आता है। सब थोड़े पेशेंट्स ऐसे पाए जाते हैं कि जो टीवी पे एडवर्टाइज दिखाया जाता है वो क्रीम खुद के ऊपर यूज़ करके दे ट्राई टू फाइंड रिलीफ। लेकिन इसमें क्या होता है, रिलीफ हो सकता है फॉर अ टेम्परेरी टाइम, बट वापस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए इट इज़ बेटर टू मीट द डॉक्टर। सेकेंड जो है मैंने बोला था वो है रिलेटेड टू द थाइज, यानी कि टीनिया क्रूरिस। इसमें जांघों के बीच में इन्फेक्शन आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन। इसमें जो हम वेट कपड़े पहनते हैं या अनहाइजीनिक कंडीशंस रहता है, इसकी वजह से ये इरप्शंस जांघों में या ग्रॉइंस में या बटक्स के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे पेशेंट एम्बैरेस होता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो ये इस पे जो इचिंग होता है या खुजली होती है, उसे ही ट्राइज टू गिव रिलीफ बाय सेल्फ मेडिकेशन या लेकिन ये पूरा क्योर नहीं होता है, इससे इचिंग बढ़ जाता है एंड इट कैन अफेक्ट द डेली वर्क। यहाँ पे एम्बैरेस होने के बजाय एट द फर्स्ट लेवल ओनली इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर का उपचार लीजिए। जो तीसरा वाला देखा जाता है वो सर के ऊपर जो आता है, क्योंकि स्काल्प पे जहाँ पे बालों का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसमें बहुत सारा स्वेटिंग की वजह से होता है, जो प्रॉपर केयर नहीं लिया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि दे आर सर्कुलर इरप्शंस स्काल्प के ऊपर आ जाता है। सो ये इसमें भी हमको ये करना चाहिए कि जो टॉवल है वो एक दूसरे का नहीं यूज़ करना है, सोप नहीं यूज़ करना है, और उपचार के लिए हमको वापस इट इज़ बेटर टू टेक द एडवाइस ऑफ द
फिजिशियन। जो चौथा वाला पाया जाता है वो है उंगली के नीचे इन्फेक्शन। ये जो रहता है, जो लोग ज़्यादातर जूते लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं या सॉक्स को यूजुअली डेली वाइज धोते नहीं हैं, तो प्रोफिस स्वेट से इसमें भी पाया जाता है। और ये जो ऑल इन्फेक्शंस है फंगल के, ये डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमनली सीन है और जिसके इम्यूनिटी पावर लो है। द नेक्स्ट इन्फेक्शन जो बोला था कि सेबेरिक डर्माटाइटिस, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो ईस्ट फंगल इन्फेक्शन से होता है। ये यूजुअली जो ग्लैंड्स के एरिया है, यहाँ पे स्किन, स्काल्प और एरियाज वेयर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इचिंग होता है, यानी कि खुजली होती है, और जो स्केल्स ऑयली रहता है, स्किन पील आउट होता है, तो ऐसे पाया जाता है। जो लास्ट है वो कैंडिडियासिस। वो कैंडिडियासिस इज अ ओरल इन्फेक्शन जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ऑफ द माउथ या ऑल्सो इट इज सीन इन द गुप्त एरियाज। जो चौथा वाला लास्ट वाला पाया जाता है वो है पिटेरियासिस वेसिकुलर। ये जो है, ये काला या सफ़ेद रंग के पैचेस पाए जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। इसमें एक जानकारी दी जाती है कि कौन सा भी इन्फेक्शन जो होता है, इसके लिए मेन केयर आपको हाइजीन के बारे में लेना है, कपड़े अच्छी तरह सुखाने हैं, इम्यून सिस्टम लो है तो इसके लिए अच्छा डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइजेस, टाइम टू टाइम स्लीप आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाइएगा। शुगर लेवल्स हाई है, यानी कि डायबिटीज़ है, तो शुगर लेवल्स नॉर्मल होने के लेवल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीरॉइड्स यूज़ किया जाता है। स्टीरॉइड से एक ही होता है कि टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑल टाइम क्योर, बिकॉज बेसिकली जो हमने बोला है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द लो इम्यून सिस्टम। नाउ इसके लिए होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द वंडरफुल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इट इज़ कंसिडरिंग टू एलिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट। सो हम जो होम्योपैथी में दवाई देते हैं, लीजन के ऊपर दिया नहीं जाता है, इसको पेशेंट को पूरी तरह से केस टेकिंग करके, जो मेंटल सिम्टम्स हो, फिजिकल सिम्टम्स हो, सब लेके एक दवाई जो हमको दिखाई देती है पेशेंट को देना है, वही देना चाहिए। क्योंकि जस्ट फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करने से फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता है। इसको बार बार आने से रोकने के लिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाती है, जो कि पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कंसिडरिंग द माइंड, फिजिकल एस्पेक्ट लेके ही इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द कॉमन कंडीशन है जो फैमिली में फैल सकता है एक दूसरे से। सो इसको अवॉइड करना है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि खुद अपना उपचार करें और फैमिली के लिए स्प्रेड ना हो जाए। सम रेमेडीज जो कॉमनली पाए जाते हैं ऐसे ट्रीटमेंट में है सेपिया, टेल्यूरियम, आर्सेनिक अल्प, सल्फर, देन वी ऑल्सो हैव HNACA। सो इसका फ़ायदा आप लीजिएगा, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से पाया जाता है, और कम्प्लीटली इससे मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी होम्योपैथिक जानकारी अच्छी लगी है तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।